क़यादत है हाई कोर्ट के बाहर एक दफ़ा से फिर जमाएँ। हमारे साथ इस वक्त ज़रताज भी मौजूद है। ज़रताज, क्या कहेंगी इस हवाले से? शदीद गर्मी है, पानी की बोतल आपके हाथ में है और आगे तहरीक का भी ऐलान होने वाला है, तो आपको वर्कर्स मुतहरक नज़र आएंगे इतनी शदीद गर्मी? देखिए, नजरिए की कीमत है, नजरिए की कीमत चुकाते रहेंगे। वफादारी की कीमत है। मेरा लीडर इमरान खान पाकिस्तान से वफा की कीमत चुका रहा है। उनकी बेगम साहिबा चूँकि खान साहब के लिए है, वो उसकी कीमत चुका रही है। खान साहब की इज़्ज़तदार बहनें भी बाहर ही बैठी रहती हैं। सब जेल की यात्रा कर चुके हैं, मुझ समेत तमाम वर्कर कारकुनान। इस पार्टी में तो इतने जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े गए कि अब तो जो कि मिलता है वर्कर हमें कहता है मेरे ऊपर 5 FIR है, अगला कहता है मेरे ऊपर 10 FIR है। इतने FIR है, थोक के हिसाब से हमारे ऊपर जो है ना वो FIR डाली गई। लेकिन वफा की कीमत है, चाहे वर्कर है, चाहे कारकुनान है, वोटर है, सपोर्टर है, ख़ानदान है हमारे, हर सूरत में खान से वफा निभाएंगे, क्योंकि तारीख़ ने याद रखना है कि हम किस सब पे खड़े थे। और मुझे इतना यकीन है कि हम खान साहब के साथ हक पे खड़े हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये भी खबर आ रही थी कि शदीद गर्मी में बुशरा बीबी जो थी वो बेहोश हो गई। इस बात में कितनी सदाकत है? क्या ये सच है, ये सच है। ऐसा है कि 3 महीने से खान साहब से रब्ता तो हुआ नहीं है, इससे असल हक़ाइक़ का तो पता नहीं था। परसों तरसों जब अडियाला जेल में 3 महीने के बाद मैं अडियाला जेल में अपने मेरा ट्रायल हो रहा है खान साहब के साथ, जब मैं उधर गई मुझे वहाँ पता चला कि बुशरा बीबी साहिबा अपने हब्स में और गर्मी की वजह से कि उनकी सेल की बिजली नहीं थी, वो बेहोश हो गई थी अपने सेल के अंदर। ये बड़ी टॉर्चर की बात है, बड़ी तकलीफ दे बात है। खान साहब को चुकाने के लिए उनकी बेगम साहिबा को, वो भी बेगुनाह है, उनको सज़ा दी जा रही है। वही बात फिर मैंने आके बाहर बताई और ये बिल्कुल हकीकत के ऊपर मबनी है। इस तरह जुल्म नहीं हो सकता। बुशरा बीबी साहिबा को देख लें, डॉक्टर यास्मीन राशिद को देख लें, शाह महमूद कुरैशी साहब को देख लें, उमर चीमा साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सब पे गुनाह है, सब जेल के अंदर है। अल्लाह ये मालिक है। अच्छा, खान साहब का कैसा रिस्पॉन्स है इतनी शदीद गर्मी में, क्योंकि वो काफ़ी कंसर्न भी रखते हैं बुशरा बीबी के हवाले से? स्पाउस है उनकी, ये है, वफादार है, उन्होंने वफा निभाई है। कोई भी इतनी तकलीफ आजमाइश में शायद ना खड़ा रहता जितना बीबी साहिबा खड़ी रही है। तो क्यों नहीं, खान साहब को क्यों नहीं इस बात की तकलीफ है? उनको अपनी उनकी बेगम साहिबा के जो बेगुनाह टॉर्चर करने के लिए जब आप इस तरह से सलूक करेंगे, क्यों नहीं होगी? खान साहब जब अक्सर अपने बेटों का भी जिक्र करते हैं तो तकलीफ़ नज़र आती है उनके चेहरे के ऊपर, जब उनसे बेटों से बात नहीं करवानी जाती या वो अपनी बेगम साहिबा का जब जिक्र करते हैं। देखिए ना, हर तरीका हर पास माया गया खान साहब को झुकाने के लिए, लेकिन खान साहब की हिम्मत है, बर्दाश्त है। खान साहब तो स्पोर्ट्समैन है, वो इस गर्मी को फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं। वैसे बहुत कमज़ोर हुए हैं, मैं खुद मिल के आई हूँ, बहुत वेट लॉस हुआ है खान का, वो फिर भी बर्दाश्त कर गए। लेकिन बुशरा बीबी साहब है नाजुक नफीस से खातून, कहाँ इंसान बर्दाश्त कर सकता है? कोई आदि मुजरिम हो ना मुजरिमाना हो वो तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आम हालात में ये आप जुल्म की तरह बस ख़त्म हो जाना चाहिए। ज़रताज, क्या समझती है कि ये बेहतरीन वक्त है तहरीक चलाने का? क्योंकि जिस तरह से यार सच के लिए कोई टाइम नहीं होता, सच सच होता है। चाहे जब भी आप आवाज़ उठाएं, सच टाइम कोई नहीं होता। हर वक्त ही आप सच के लिए आप खड़े रहे, बस कुर्बानी देने के लिए खड़े रहे। वो ठीक है कि 2 + 2 4 नहीं हो सकता है। इंसानी रवैये, हक़ाइक़, जिसको कहते हैं कि जो वो होगी उसकी प्लानिंग होगी, जो पॉलिसी होगी। पंजाब में तो आप जैसे ही ऐलान करते हैं, पंजाब में तो वैसी पकड़ शुरू हो जाती है, वैसी फस्तायत शुरू हो जाती है। पूरा पंजाब तो वैसे ही सब जेल ही बना हुआ है एक टिकटॉकर वज़ीर आला के हाथों। लेकिन इसके बावजूद भी आप सच के लिए खड़े रहे। कभी भी हमने तो अपनी आवाज़ को नहीं वो किया कम, हमेशा सच के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे। तो कोई वक्त नहीं होता, वक्त हमेशा ही होता है सच बोलने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि अगर कॉल दे दी जाती है खान साहब की जानिब से, तो हमेशा वर्कर की जानिब से ये गिला होता है कि हम आगे आते हैं, क़यादत पीछे रह जाती है। अब क्या आप इतनी बातें सुनने का बाद जो है हमें क़यादत जो है वो सब लेवल पर नज़र आई है? मेरी बात सुनिए, अब मेरे ऊपर 14 FIR में ट्रायल चल रहा है और मेरे ऊपर फैसलाबाद में 4 उसमें ट्रायल चल रहा है। एक एंटी करप्शन का डेरा गाज़ी खान में मेरे ऊपर ट्रायल चल रहा है और बाकी में मैं बेल बिफोर अरेस्ट के ऊपर ऑलमोस्ट अब 58-59 FIR है। तो ये मेरा किसी का कोई ज़ात का झगड़ा तो नहीं है, ये मैंने किसी की ज़मीन पर कब्जा तो नहीं किया ना, नजरिए की कीमत ही चुका रही हूँ। उमर अयूब साहब के ऊपर इसी तरह 80-150 FIR है। बाकी उनके साथ ही इस वक्त जेल के अंदर बैठे हुए, जिनका मैंने डॉक्टर यास्मीन राशिद सबका जिक्र किया है। कोई ऐसा मुझे लीडर बता दे जिसके ऊपर FIR ना हो। हर रोज़ जब कोई हम पे तनकीद करता है, हम सुबह सुबह उठ के कोर्ट के अंदर 8 बजे पेश होकर अपनी ज़मानतें करवा रहे होते हैं। तो कीमत तो हर कोई चुका रहा है, कम या बेश हर कोई कोशिश ही कर रहा है। इसलिए देखिए
तनकीद है, मैं उसको इसलिए बुरा नहीं समझती कि ये कारकुनान थे या ये सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट थे, इन्होंने हमारा पूरा इलेक्शन लड़ा है। हमें तो इलेक्शन लड़ने की बजाय दी, हमें तो अगवा कर लिया जाता था। लेकिन यही लीडरशिप ही है जो हर वक्त खड़ी रहती है। हम ही मार खाते हैं, हम ही अरेस्ट होते हैं, हमारे ऊपर ही मुकदमे साबित हर रोज़ करते रहते हैं। कोई किसी की मेहनत में कमी नहीं है, हर कोई कोशिश कर रहा है। अब ये पैमाना जांचने का कि कौन ज़्यादा मेहनत कर रहा है कौन कम, इसका एक ही जवाब है कि अपनी कुर्बानियाँ गिनवाने के बजाय, अपनी तकलीफ़ात गिनवाने के बजाय खान साहब की कुर्बानी को याद रखें। खान साहब की कुर्बानी सबसे बड़ी है। उम्मत मुस्लिमा का और पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर बेगुनाह जेल के अंदर बैठा हुआ है। बेगम साहिबा उनकी जेल के अंदर बैठी है। खान साहब की पार्टी को यरगमाल बनाया। तो मेरा ख्याल है कि अपनी कुर्बानियाँ तब गिनवा लेंगे जब खान साहब बाहर आ जाएंगे, अपना मुद्दा खान साहब के सामने पेश करेंगे। फिलहाल तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी कुर्बानी खान साहब की है, तो खान साहब की कुर्बानी को याद रख लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। यार जिसने छोड़ के जाना था ना चला गया, जिसने छोड़ के जाना था चला गया, और जिसके नज़रिए को या कोई विकेट के दोनों साइड पे खेल रहा है वो अपने आप को खुद ही देख ले। खान साहब के बगैर अब किसी शख्स की इज़्ज़त है, किसी की सियासत है? यार मैं तो काउंसलर भी नहीं बन सकती हूँ अगर मेरे पास खान साहब का वोट ना हो। मेरे पास तो ना गद्दी नशीनी है, ना मेरे पास मैं ये कह सकती हूँ। मेरे तो वालिद साहब जो हैं, मेरे बाबा तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर रिटायर्ड हुए हैं। मेरे तो कोई वो सियासत भी नहीं है कि मैं कहूँ कि बाप दादा मेरी सियासत में, तो इमरान खान के नज़रिए की वजह से हूँ। तो फिर खान साहब एक बेहतर फैसला कर सकते हैं ना कि किसको कहाँ पे वो करना है, पुट करना है, किसका कितना एहतसाब करना है, ये खान साहब फैसला कर सकते हैं। हम तो नहीं कर सकते, हम तो अपनी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताऊँ, खान साहब जब भी कोई बात करते हैं गलत नहीं करते। हमें अपने आप को सबके एवेल्युएट करना चाहिए। उनकी वो जो बात बताते हैं ना, आज बताते हैं, वो महीने बाद अगर पता है तो वो सच निकलता वो हो जाती है। है। यकीन जाने मैडम, मैं एक अनपढ़ सा बंदा हूँ, रिटायर फौजी हूँ मैं।